बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत मज़ेदार और छोटी सी रेसिपी है। अब पहले ये हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये सब चीज़ें हमारे घर से बनना ख़त्म होती जा रही हैं। ये मैं आज आपको दही फुल्कियों की रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ईजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है, जो मेरी माँ और मेरी नानी जिस तरीके से बनाती थी, मैं आज आपके साथ उस तरह ये रेसिपी शेयर करूंगी और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये 1 कप तकरीबन 250 ग्राम ये मैंने ये बेसन ले लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह छान लिया ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन आधा केजी, ये 2 कप समझ लें, ये दही है। इसके साथ ही ये मैं इसमें 1 कप दूध यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं दही यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये लहसुन है, ये 5-6 जवे लहसुन है, और इसके साथ ये कुटी हुई मिर्चें हैं जिसे मैं पीस के अभी इसकी चटनी बनाऊँगी, जो मैं दही में इस्तेमाल करूँगी। और इसके साथ ही ये मैं इसका भगार दूँगी। ये 2 लहसुन है और ये 2-3 सुर्ख मिर्चें साबित। इसके साथ ही जो इसमें मैं ये डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा कौरा हुआ, ये डालूँगी मैं इसमें। और इसमें मैं इससे जो बेसन के लिए जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करूँगी, ये तकरीबन इसमें मैं साथ साथ डालती भी जाती हूँ और आपको बताती भी जाऊँगी। ये 1 चमचा ये नमक है, और इसके साथ ही ये कुटी हुई मिर्च है। इसमें मैं पिसी हुई नहीं यूज़ करूँगी, इसमें मैं कुटी हुई यूज़ करूँगी तकरीबन 1, और ये आधी चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च डाली। इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 चाय का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है। और इसके साथ ही मैं इसमें काला ज़ीरा भी यूज़ करूँगी। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। ये मैं इसके साथ ये काला ज़ीरा यूज़ करूँगी। और ये मैं इसके साथ ये देखें, ये 1 छोटी प्याज है जिसे मैंने ऑमलेट के लिए जिस तरह हम काटते हैं प्याज, उस तरह काट लिया है, बारीक बारीक चॉप कर लिया मैंने इसे। और इसके साथ ही ये इसमें ये पुदीना है, थोड़ा सा मैं बाद में यूज़ करूँगी जब मैं और बाकी मैं इसमें डाल रही हूँ। ज़रा सा मैंने ये पुदीना डाला है। इसके साथ ही जो ये खाने का सोडा है और इसमें ये 5-6 मैंने हरी मिर्चें काटी थी, ये मैंने डाल दी इसमें। इसको मैं मिक्स करके इसे मैं, और इसमें जो खाने का सोडा है, ये खाने का सोडा है, ये मैं तकरीबन ये आधी चाय की चम्मच से ज़रा सा ये कम है, लेकिन ये मैं इसे उस वक्त डालूँगी जब मैंने ये फुल्कियाँ बनानी होंगी। अभी मैं सिर्फ इसका ये बैटर इसका बनाऊँगी, और इसको मैं इस तरह रखूँगी कि ये बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसे डालती जाऊँगी, क्योंकि अगर ये गाढ़ा होगा तो जो फुल्कियाँ बनेंगी वो अंदर से कच्ची होंगी, और अगर पतला हुआ तो ये फुल्कियाँ फैल जाएंगी और चौड़ी चौड़ी बनेंगी, ये फूलेंगी नहीं। इसलिए इसका बैटर इतना होना चाहिए। और तकरीबन मैं इसे 10 मिनट तक बहुत अच्छी तरह फेंटूंगी, क्योंकि जितना अच्छा ये बेसन फिटा हुआ होता है, यानी ये इतना फिटना चाहिए कि ये इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। और ये जितना अच्छा फिटा हुआ होगा उतना ही ज़्यादा ये इसकी फुल्की अच्छी और फूलेगी। मैं इसे फेंट लूँगी, उसके बाद मैं दही बनाऊँगी, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी कि उसको मैं किस तरह बनाऊँगी। उसके लिए मैं पहले ये जो मिर्चें हैं और ये लहसुन की मैं चटनी पीसूँगी, उसके बाद मैं ये इसे दही में डालूँगी। मैं जब तक तकरीबन 7 मिनट इसको ज़रा फेंट लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा बेसन काफ़ी देर मैंने फेंट लिया इसे। इसमें अब मैं थोड़ा सा ये जो खाने का सोडा है, ये तकरीबन जो हर घर में ही मौजूद होता है, इसे मैं तकरीबन ये 2 चुटकी मैं इसमें डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब ये जितनी देर में इसके, क्योंकि ये मैं ज़्यादा देर रखूँगी नहीं, बस थोड़ी देर में इसे रख कर इसे फ़ौरन ही मैं इसकी फुल्कियाँ बना लूँगी, क्योंकि तकरीबन मैंने इसे काफ़ी देर फेंट लिया है। और जितनी देर में मेरा ये दही तैयार होता है, फिर इतनी देर में ये और थोड़ा फूल जाएगा। लेकिन इसे पहले नहीं डालना, इसे ज़रा बाद में डाल के फिर इसे रखना। मैं साइड पे से करके अब मैं अपना ये दही तैयार करती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने ये लहसुन और साबित मिर्चों की, ये मोटी साबित मिर्चों की मैंने ये चटनी पीसी है। इसे डालने का मकसद ये होता है कि ये दही फिर आपका गला नहीं ख़राब करता और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये सिर्फ मैं इसमें 1, 2 और ये 3 चमचे में इसमें ये चटनी डालूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं इसमें ये नमक है, तकरीबन
तकरीबन ये आधे से ज़रा ज़्यादा मैंने इसमें ये नमक डाला, क्योंकि फुल्कियों में भी नमक है। इसके साथ ही मैं ये इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा कोरा हुआ ये मैं इसमें डाल दूँगी, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैं इसे मैं अच्छी तरह इसे मैं फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। इसके साथ ही मैं, अगर आप चाहें तो आप पानी मिला लें। मैं इसमें तकरीबन ये इतना, ये 1 प्याली में इसमें तकरीबन ये 1 प्याली दूध मैंने इसमें डाल दिया है। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अगर आप चाहें तो आप थोड़ी इसमें चीनी मिला सकते हैं, लेकिन ये मैंने, और आप इसे भगारे हुए चावलों के साथ खाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और ये वैसे भी बहुत अच्छी और मज़ेदार बन जाएगी। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, इसे मैं इतना रखूँगी कि, और मैं जब फुल्कियाँ बनाऊँगी तो फुल्कियों को मैं पहले पानी में भिगोऊँगी, फिर मैं इसमें डालूँगी, नहीं तो फुल्कियाँ सारा पानी जो है वो दही सारा चूस लेती हैं। इसलिए पहले, और फिर ये भी होता है कि जब आप गरम गरम फुल्कियाँ दही में डालते हैं तो दही खट्टा हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए पहले मैं उसे ठंडे पानी में डालूँगी। और इसके लिए भी उसके लिए भी मैं ये करूँगी, ये मैंने एक ये शीशे के बॉल में ये पानी लिया हुआ, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, तकरीबन ये आधा चमचा मैं इसमें नमक डालूँगी, और ये 2-3 चमचे मैं इसमें दही के डालूँगी जो मैंने बचाया हुआ था। ये 1-2, क्योंकि जब मैं इसमें दही में मिलाऊँ ताकि वो जब मैं इसमें फुल्कियाँ डालूँ तो उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट इस फुल्कियों में भी चला जाए। नहीं तो ये होगा कि दही में ना पानी ज़्यादा भर जाएगा, लेकिन ये होगा कि इस तरह ये होगा कि जो पानी उसमें जाएगा उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट होगा दही का और नमक का। नमक मैंने ज़्यादा नहीं डाला इसलिए कि इसमें भी नमक है और फुल्कियों में भी नमक होगा तो वो ज़्यादा तेज़ हो सकता है नमक। लेकिन ये कि जब आप पानी में डबोते हैं तो नमक थोड़ा सा निकल भी जाता है, इसलिए जब इसमें पानी में नमक होगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। जब आप बनाएंगे ना इस तरीके से आपको बहुत मज़ा आएगा इस फुल्कियों को खाकर। और या मैं आपको फुल्कियाँ बना के दिखाती हूँ कि किस साइज़ की आपने फुल्कियाँ बनानी है, और बाद में उस फुल्कियों को भगार भी लगाना है। उससे ये होता है कि इसके जितना भी जो इसमें थोड़ा बादीपन या कुछ भी होता है उससे एक तो गला ख़राब नहीं होता और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फुल्कियाँ कैसे बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये अपनी फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप चाहें तो आप हाथ से डाल लें और अगर चाहें तो चमचे से बना लें, क्योंकि चमचे से अगर आप बनाते हैं तो वो एक जैसी बनती हैं, इसलिए मैं चमचा ही इस्तेमाल करूँगी। तो और ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, छोटी छोटी फुल्कियाँ बनानी है। और आंच को मीडियम रखना है, तेज़ फ्लेम पे नहीं बनानी कि वो नीचे से तो जल्दी जल्दी पक जाए लेकिन अंदर से सारी कच्ची रहें। आप चाहें तो आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में भी बड़ी अच्छी और ज़रा मज़ेदार बनती हैं। लेकिन ये कि सरसों के तेल से ये होता है कि गला ख़राब हो जाता है। ये मैं इसमें आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें पुदीना यूज़ किया है। चमचे से ये होता है कि वो एक ही साइज़ की सारी बनेंगी। हाथ से ये होता है कि कोई फुल्की छोटी हो जाती है और कोई फुल्की ज़रा बड़ी हो जाती है। अब ये मैं एक तरफ से पक जाए फिर मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी अच्छी ये फूलना शुरू हो गई हैं, इन्हें मैं एक एक करके पलटती जाऊँगी। ये अगर ये पतली होती तो ये फैल जाती, और अगर ये मोटी होती इसका अमेज़ा ज़्यादा गाढ़ा होता तो ये अंदर से कच्ची रह जाती। अब ये इतने अच्छे तरीके से माशाल्लाह फूल रही हैं। ये सारी बना के पहले मैं इन्हें पानी में डालूंगी, उसके बाद मैं इसे दही में डालूंगी, क्योंकि अगर मैंने गरम गरम दही में डाल दूंगी तो दही सारा खट्टा हो जाएगा। इसलिए ठंडे पानी में मैं इसे डालूंगी जिसमें मैंने नमक और थोड़ा सा दही मिलाया हुआ है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इतनी अच्छी ये फुल्कियाँ बन गई हैं। मैं ये सारी बना के फिर आपको उसमें पानी में डाल के फिर दिखाती हूँ अगला अपना स्टेप। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी फुल्कियाँ रेडी हो गई। इन्हें मैं ये पानी में पहले डिप करूँगी। ये मैंने दही वाला पानी बना के रखा था, इसमें मैं पहले ये सारी अपनी फुल्कियाँ डाल के और फिर मैं दही में डालूँगी ताकि इसकी जो गर्माइश है वो इस ठंडे पानी में निकल जाए। और
ये इसमें वो थोड़ा पानी भी पी लेंगे, और जब आप दही में डालेंगे तो ये आपका दही इसमें बाकी रहेगा। नहीं तो अगर आप वैसे ही इसमें फुल्कियाँ डाल दें तो वो ये फुल्कियाँ सारा पानी पी लेती हैं। ये बस मैं सिर्फ इसमें थोड़ा इतना डिप करूँगी कि ज़रा ये इसके अंदर थोड़ा पानी चला जाए, जो मैंने दही और नमक में पानी मिला के रखा हुआ है। इसके साथ ही मैं इसको ये दबा के मैं इसमें ये डालती जाऊँगी। ये इतनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, इसका इतना अच्छा जायका है। एक अभी मैंने खा के भी देखी है तो बहुत अच्छी, और बहुत, क्योंकि जो मैंने सूख मिर्च लहसुन के साथ पीस के मिलाई है वो उसका भी जायका इसके अंदर जाएगा, तो ये इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी हो जाएंगी। जल्दी मैं ये निकाल के सारी, फिर मैं इसका ऊपर से भगार लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए इसे मैंने ये ज़रा सा मैंने लहसुन ब्राउन करके मैंने इसे भगार दिया है। और इसे ज़्यादा तेज़ भगारना नहीं है कि वो लहसुन को जलाना नहीं है कि इस पर स्मेल आ जाए। इसमें मैंने ये पुदीना भी डाल दिया, और ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ये ज़ीरा भी, कोरा हुआ ज़ीरा था, ये भी मैंने इस पर थोड़ा सा डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी ये दही फुल्कियाँ तैयार है। इन्हें आप भगारे हुए चावल के साथ खाएँ, आप इन्हें रोटी के साथ खाएँ, आप इन्हें वैसे ही चमचे के साथ खाएँ, आपको इतना मज़ा आएगा इसे खा के। और आप ज़रूर एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो अगली किस नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ियामान अल्लाह, फ़ियामान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।